produced by ECG is electrocardiogram. ठीक है, this is what we finished in the last class. So today we'll see component of ECG. Components of ECG. I hope it's clear and my voice is clear. Yes? ठीक है. Now, अब जब ग्राफ को देखते हो ना, तो ग्राफ में क्या दिखाई देता है उसको हम देखें. Now, ये है एक बेसलाइन यूज के लिए. दिस इज अ बेसलाइन. तो आपको एक बेसलाइन दिखाई देती है. अब इसके ऊपर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है. तो हाउ द ग्राफ लुक्स. ग्राफ इस तरह से दिखाई देता है. व्हेन यू टेक अ प्रिंट ऑफ इट, तो ग्राफ इस तरह से नजर आता है. सो दिस इज द बेसलाइन. अब इसमें ये भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, दिस वन, इसको बोलते हैं वेव्स. वेव, लहर, समुद्र का लहर. ठीक है, वेव. तो सी इट हैज 5 वेव्स, P, Q, R, S, T. So there are 5 waves in the electrocardiogram, यानी ग्राफ में. कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. If there is any problem, let me know. So there are totally 5 waves. बेसलाइन के ऊपर आपको 5 वेव्स नजर आते हैं. Any doubts? Is it clear to everybody? Is it clear? ठीक है. Okay, done. Now, this is baseline. These are the waves. So totally there are 5 waves. So the ECG, remember, the normal ECG of human consists how many waves? 5 waves. Consists 5 waves. इसमें 5 वेव्स हैं. कौन कौन से 5 वेव्स हैं? P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. So these are the 5 waves. Now you see how many waves are above the baseline and how many waves are below the baseline. तो बेसलाइन के ऊपर कितने हैं, बेसलाइन के नीचे कितने हैं? टेल मी कितने हैं? अबव द बेसलाइन कितने हैं? 3. and below the baseline 2. करेक्ट है ना? Now see, hold on a second. Okay, now see, I'm writing it here. Now above the baseline 3 waves are present. Above the baseline 3 waves are present. And I'm going to call them positive waves. मैं उनको क्या बोलूंगा? पॉजिटिव वेव्स बोलूंगा. तो अबव द बेसलाइन जो वेव्स हैं वो कौन? पॉजिटिव. और बिलो द बेसलाइन को क्या बोलेंगे? अभी बिलो द बेसलाइन को क्या बोलेंगे? बिलो द बेसलाइन नेगेटिव वेव्स. एग्जैक्टली. सो सेकंड थर्ड पॉइंट क्या लिखा गया था?
Below the baseline, two waves are present. Those are called as negative waves. So now see here, P, R, T. These are positive waves. Q and S. These are negative waves. इनको हम बोलेंगे नेगेटिव वेव्स. तो आई होप दिस इज क्लियर. कुछ डाउट्स है तो क्वेश्चन पूछो, आई विल सॉल्व इट. कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो जल्दी से. नो डाउट्स आयशा, लेबा, मरियम, मारिया, अलमास, सादिक. नो डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो आई होप एग्जाम में याद रखना, इन द एग्जाम यू नीड टू रिमेंबर हु आर द पॉजिटिव वेव्स, हु आर द नेगेटिव वेव्स. हु आर द पॉजिटिव वेव्स? पॉजिटिव वेव्स कौन है? Who are the PRT, and negative waves are Q and S. करेक्ट है. आगे जाएंगे, आगे जाएंगे. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है. जगह नहीं है, so I am rubbing it. अब हम देखेंगे ये वेव्स का मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेव्स? लेट्स अंडरस्टैंड. हर एक वर्ड का एक मीनिंग है, तो उसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट एग्जांपल, टी वेव. टी वेव क्या बोलता है? दिस इज एट्रियल इन ओरिजिन. टी वेव इज एट्रियल इन ओरिजिन. यानी कि ये जो टी वेव है ये कहां से पैदा हुआ? एट्रिया से. आई होप यू रिमेंबर, हार्ट में 4 चेंबर्स हैं, है ना? 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स. और ये टी वेव कहां पैदा हो रहा है? ओरिजिन मतलब पैदा होना. कहां पैदा हो रहा है? एट्रिया में पैदा हो रहा है. राइट, एट्रियल इन ओरिजिन. एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? P wave is atrial in origin. No doubts? Any doubt, anything, you tell me. No, ठीक है. And Q R S T, Q R S T, ये जो है वेंट्रिक्यूलर इन ओरिजिन. ये वेंट्रिकल्स में ओरिजिन, इनकी पैदाइश कहां पर है? वेंट्रिकल में है. तो एट्रिया में एक ही वेव पैदा हो रहा है. कौन सा? नेम द ओनली वेव विच हैज एट्रियल इन ओरिजिन. पी. बाकी सब आई होप इट्स क्लियर. थोड़ा और क्लियर मैं क्लोज कर रहा हूं, ठीक है? यस, क्लियर है? ठीक है. अब पी वेव हमें क्या बता रहा है? P wave indicates, P wave indicates, remember, atrial depolarization. Atrial depolarization. Depolarization मतलब क्या? एट्रिया को समझ में आ गया? एट्रिया. डीपोलराइजेशन का मतलब क्या? एक्साइटेशन. एक्साइटेशन, एक्टिवेशन. तो पी वेव आपको क्या बताता है? एट्रिया एक्टिवेट हो गया. ठीक है, रिमेंबर, विच इज फॉलोड बाय
which is followed by atrial contraction. तो सिंपल मीनिंग है, पी वेव का मतलब है एट्रिया एक्टिवेट होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, which is followed by atrial contraction. Any doubts to understand the meaning of the sentence? मीनिंग ऑफ द सेंटेंस समझने में कुछ प्रॉब्लम है? तो सिंपल मीनिंग है, पहले एट्रिया एक्टिवेट होगा, डीपोलराइज्ड होगा, एक्साइट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा. अच्छा, टेल मी वन मोर वर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन. हार्ट के टॉपिक में कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? ठीक है. अच्छा, अब आते हैं सेकेंड को. क्यू आर एस, ये तीनों मिलाकर क्या बोलते हैं? क्यू आर एस indicates ventricular depolarization. वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन मतलब क्या? एक्टिवेशन, है ना, फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो सिंपल सी बात है, पहले वेंट्रिकल सॉरी पहले एट्रिया एक्टिवेट हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर वेंट्रिकल एक्टिवेट हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए. तो इसका मतलब कौन? एट्रिया एक्टिवेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. इसका क्यूआरएस का मतलब क्या? वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. कुछ डाउट्स है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो डाउट्स. ठीक है, अब आते हैं लास्ट वेव को, दैट इज टी वेव. ठीक है, टी को आते हैं. टी वेव इंडिकेट्स, टी वेव क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स ventricular repolarization. वेंट्रिकुलर री, डी मतलब एक्टिवेशन, अब री मतलब डीएक्टिवेशन. repolarization and the contraction of ventricle followed till the P wave end and finally relaxes. Finally relax. तो रिमेंबर, यहां से एस से लेकर टी के एंड तक यहां से रीपोलराइजेशन होगा और यहां आने के बाद में एंड में रिलैक्स होगा वेंट्रिकल. तो तीन चीजें समझ में आई, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. नाउ यू सी, वेरी इंपॉर्टेंट, ventricle contraction, ventricle relaxation.
कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिलैक्स होना चाहिए, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है। लेकिन एट्रिया का क्या, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन रिलैक्सेशन कहां हो रहा है? कैन एनीबॉडी गेस क्यों नहीं दिखाया है यहां पर? एट्रिया रिलैक्सेशन नहीं दिख रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, बट एट्रिया का क्या, कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है, बट व्हाट अबाउट द रिलैक्सेशन, क्यों नहीं दिख रहा है? व्हाट डू यू थिंक? टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? Can anybody guess? Can anybody guess? पहले मैं क्या बोल रहा हूं ये सोचो, मैं क्या बोल रहा हूं पहले ये सोचो। जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिलैक्स होना चाहिए, करेक्ट है? नाउ यू सी, वेंट्रिकल को देखो, क्यू आर एस इज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड एस से टी वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकल रिलैक्स। व्हाट अबाउट द एट्रिया, पी वेव, पी वेव, पी मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन रिलैक्सेशन नहीं दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। एट्रिया का रिलैक्सेशन कहां पर है? नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? पी करेस्पॉन्ड्स टू टी? नहीं, सेल साइकिल अगर ठीक से पढ़ा है तो इसका आंसर मिल जाएगा। इफ यू नो सेल साइकिल वेरी वेल, यू विल आराम से अंडरस्टैंड इट। टेल मी, एट्रिया रिलैक्सेशन ग्राफ में नहीं है, क्यों? कैन एनीबडी गेस? क्लास में है या भाग गए सभी? आई एम रीडिंग योर टेक्स्ट मैसेज, है ना? तो बताओ क्यों नहीं? एट्रिया है ना वो भी साथ, तो टेल मी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। डू यू रिमेंबर मैंने क्या बोला था ना? देखो, ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल, टू अंडरस्टैंड समथिंग, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, पी वेव, करेक्ट है? अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्यू आर एस, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, बट हमने क्या पढ़ा था सेल साइकिल में? व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, एट्रिया रिलैक्सेस, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो सी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, ventricles when contract, atria relax, then finally T wave, ventricle relax, atria contracts, ventricle contracts but atria relax, then T wave, ventricle relax। समझ में आया या नहीं? समझ में आया? सिंपली हाँ नहीं बोलना, भैंस भेड़ बकरी की तरह गर्दन नहीं हिलाना है। कुछ डाउट्स है तो क्लियर करो, क्योंकि हमने सेल साइकिल में क्या पढ़ा था? व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स, तो जब QRS होता है तो P ऑलरेडी रिलैक्स होता रहता है। क्लियर? क्लियर? अयान क्लियर है? यस? सोफिया, मरियम, अलमास, अंजुम, नो प्रॉब्लम। सफा नहीं, लैबा, एम आई क्लियर? यस, ठीक है। अच्छा, मैं वो लिख देता हूं, ठीक है?
यहां पर मैं लिख रहा हूं क्यों नहीं हो रहा है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इज मास्क्ड। मास्क्ड, मास्क का मतलब छुप जाना, हाइड्स, ठीक है, मास्क्ड बाय, हाइड्स बाय, हिडन बाय, छुप गया, ठीक है, मास्क्ड बाय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सॉरी, नॉट कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल रिलैक्सेशन, एट्रियल diastole, ventricular contraction. Hence, we cannot, see wave or atrial diastole. एट्रियल डायस्टोली मतलब एट्रिया रिलैक्सेशन का आपको कोई भी वेव नजर नहीं आता। क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल? सही दिख रहा है? इज इट विजिबल और नो? विजिबल है ना? अच्छा, नाउ टेल मी, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ब्लर आ रहा? ऐसे कैसे सुफिया? देखो क्लियर है? हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भेजता हूं। क्लियर है अभी सुफिया? ठीक है, थोड़ा नीचे नहीं है ना, देखो एक मिनट कर, ठीक है। अच्छा, अब मेरे कुछ क्वेश्चन के जवाब दो। समझो, आपका एक प्रॉब्लम हुआ है, आपके सामने एक ग्राफ आया है, ईसीजी का एक किसी ने ग्राफ लाकर दिया, और ग्राफ में पी वेव गायब है, यानी ये वेव ही नहीं है, ये वेव ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कहां प्रॉब्लम हुई होगी पेशेंट में? कहां प्रॉब्लम हुई होगी? पी वेव नहीं है, तो आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ ठीक, एग्जैक्टली मरियम, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, एम आई राइट? अगर पी वेव ग्राफ में नहीं है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, और हमें मालूम है एट्रिया को मैसेज कौन भेज रहा है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए? एसएएन, यानी कि उनका एसएएन खराब है। समझ में आ रहा है? अगर पी वेव नहीं है तो उनका एसएएन खराब है, एसएएन खराब हो गया। अच्छा, अगर क्यू आर एस नहीं है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, हमारे वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है। और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, एसएएन या एवीएन? एसएएन या एवीएन? एवीएन 100%। एवीएन खराब है। समझ में आई बात कैसी है? ग्राफ देखकर डॉक्टर्स पता करते हैं उनके हार्ट में कहां प्रॉब्लम है, आर्टरिया में प्रॉब्लम है या वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, इसीलिए ये ग्राफ देखा जाता है। तो ग्राफ देखने से उनको मालूम पड़ता है पेशेंट का एसएएन खराब है या एवीएन खराब है। क्लियर? वेरी गुड मरियम, क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल? डन? ठीक है, कॉपी किया, रब करूं? चला रब इट, ओके डन।
डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। अब डबल मतलब सबको मालूम है 2 टाइम्स, करेक्ट है। डबल मतलब सब, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन birds and mammals। ये बर्ड्स और मैमल्स, मैमल्स मतलब जानवर जिनके मेमोरी ग्लैंड्स हैं, मिल्क ग्लैंड्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में उसमें आए, इनमें मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? रिमेंबर, डबल सर्कुलेशन मीन्स during blood circulation, during blood circulation, जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेट यानी ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड passes heart 2 times, ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरता है, इसीलिए ब्लड हार्ट से 2 बार गुजर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। अब मैंने बोला ब्लड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द, is correct because RBC is present in the blood and blood passes 2 times through the heart. Is there any problem to understand the definition? Double circulation, is there any problem? ठीक है, you just listen to me carefully, ठीक है। हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, करेक्ट है। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड को? हार्ट। इसीलिए हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था, हार्ट इज ब्लड पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो जब ब्लड सर्कुलेट होगा बॉडी में, तो ये हार्ट से 2 बार गुजरेगा, इट पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। तो ये ब्लड हार्ट से 2 बार गुजर रहा है, पासिंग द हार्ट 2 times, so it is called as double circulation. Am I clear? Am I clear? ये मैं डायग्रामेटिकली पढ़ाता हूं अभी आपको। यस, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। अब ये है मेरा हार्ट, इट हैज 4 चेंबर्स। मैं सिंपल डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है। इट हैज 4 चेंबर्स। ये है मेरे लंग्स, और ये है टिश्यू और ऑर्गन। अब थोड़ा ध्यान देना, ब्लड कहां से कहां जा रहा है।
से आएगा, और जो ब्लड लंग से आता है इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एम आई राइट? तो ये आता है यहां पर, और दिस इज कॉल्ड एज राइट, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहां से आएगा नीचे, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा अओर्टा में, फिर अओर्टा ब्लड को लेकर जाएगा ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है? नाउ दिस सर्कुलेशन, नाउ सी, ये आधा सर्कुलेशन हुआ। अब जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड goes to the tissue, it gives oxygen, so it becomes deoxygenated, वो deoxygenated हो जाएगा। अब यहां से ब्लड देखो, deoxygenated ब्लड यहां से ये जाता है राइट एट्रिया में, टू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा, DO2 यानी deoxygenated blood, ये superior and inferior वेना का, ऑलरेडी पढ़ा है हमने। अब deoxygenated blood from right atria goes to left, sorry, right ventricle, then from here, from the right ventricle, blood oxygenated blood DO2 लंग्स में जाएगा और बन जाएगा कौन? ऑक्सीजनेटेड। फिर प्रोसेस कंटिन्यूस। नाउ दिस इज वन कंप्लीट सर्कुलेशन, ये एक कंप्लीट सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड हार्ट से दो बार गुजर रहा है। फर्स्ट इट पासेस थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड सेकेंड टाइम इट पासेस थ्रू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये राइट साइड से एक बार गुजर रहा है, लेफ्ट साइड से एक बार गुजर रहा है, तो ब्लड इज पासिंग थ्रू द हार्ट टू टाइम्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डबल सर्कुलेशन। एम आई क्लियर? अगर आप हार्ट का डायग्राम जानते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ब्लड हार्ट से दो बार जा रहा है कि नहीं? एक बार लेफ्ट साइड से जा रहा है, एक बार राइट साइड से पास हो रहा है, एम आई राइट? तो इट इज ब्लड इज पासिंग दी हार्ट टू टाइम्स, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? डबल सर्कुलेशन, एम आई राइट? कुछ डाउट्स है किसी को? इफ देर इज एनी डाउट आस्क मी। जस्ट Is there any doubt to understand? No doubts? बुशरा, anybody else? तो समझ में आया डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहा था मैं? क्लियर हुआ? ओके, अब डबल सर्कुलेशन को थोड़ा डिटेल में चलते हैं, ठीक है? अब इसको याद रखना आप, ये कहां से कहां पास हो रहा है। Now this is very easy. डबल सर्कुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, इसके दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। दो फेज में डिवाइड हुआ है।
One is called as pulmonary circulation. Pulmonary circulation. Second is called as systemic circulation. Second is called as systemic circulation. So it is divided into two parts. अब थोड़ा ध्यान देना मैं क्यों बोल रहा हूं. I hope you remember pulmonary artery and pulmonary vein. Sorry, systemic aorta. और सिंपली aorta. अब हमें मालूम है हार्ट में हमने देखा था पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या, सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स. डायग्राम को जाकर देखो समझ में आता है. पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. सिस्टमिक अओर्टा, अओर्टा का काम क्या, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी. Am I clear to all? Am I clear to all? पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक अओर्टा याद है आपको? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दें. पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई. अब सिस्टमिक का मतलब क्या, अओर्टा ना, अओर्टा सप्लाई ऑक्सीजनेटेड. So this is oxygenated blood supply. So it is divided into two parts: deoxygenated blood supply, oxygenated blood supply. Deoxygenated blood supply is also known as pulmonary circulation, and oxygenated blood supply is also known as systemic circulation. Is it clear? Is it clear? Yes? Clear है? ठीक है, तो अब वन बाय वन हम डिटेल में इजीली समझते हैं. ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन. Now let's understand something. Body parts. I am talking about pulmonary circulation. ठीक है, बॉडी पार्ट्स. अब बॉडी पार्ट्स में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई. तो यहां से ब्लड जाएगा, रिमेंबर, वेन्स में. इट गोज इनटू वेन्स. फिर वेन से जाएगा वेना कावा. वेन से जाएगा वेना कावा, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. रिमेंबर, अब वेना कावा से, रिमेंबर, वेना कावा से जाएगा, रिमेंबर, राइट एट्रिया. राइट एट्रिया में जाएगा. राइट एट्रिया से जाएगा राइट वेंट्रिकल. हमारे दोनों राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स को. और लंग्स में जाने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बिकम
ऑक्सीजनेटेड, एम आई राइट? अब ब्लड यहां डीऑक्सीजनेटेड था, DO2, है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आ गया लंग्स को। अब लंग्स से कहां जाएगा देखो, फ्रॉम द लंग्स पल्मोनरी वेन्स, ये जाएगा पल्मोनरी वेन्स को, आप राइट साइड देख सकते हो, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स से ये आएगा लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रिया से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारे देखो, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा सिस्टमिक अओर्टा, सिस्टमिक अओर्टा से जाएगा आर्टरी, और आर्टरी से फाइनली जाएगा बॉडी पार्ट। अब ये जो ब्लड जा रहा है दिस इज ऑक्सीजनेटेड, तो ये ऑक्सीजनेटेड और ये है डीऑक्सीजनेटेड। अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं, तो ये सी, ये जो सप्लाई है दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, ये पूरा, और ये जो सप्लाई है दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई मतलब क्या हुआ, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये कौन हुआ, सिस्टमिक सर्कुलेशन। Am I clear to all? Am I clear to all? Yes?